अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज 26 अप्रैल है। यहाँ अमरीकी दारुल-हुकूमत में शाम के 5 बज चुके हैं और आज एक नहायत अफसोसनाक दिन है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जिस वायरस का मुकाबला कर रही है, जिस बीमारी का मुकाबला कर रही है, कोविड-19 या कोरोना वायरस, उससे शिकार होने वाले मरीज़ों की तादाद 30 लाख से ज़ायद हो चुकी है और हलाकतें 2 लाख से ज़ायद यानी कि 2,06,000 हो चुकी हैं। और अमेरिका में भी इस लिहाज से एक अहम नंबर जो है वो आज सामने आया कि जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 10 लाख से ज़ायद हो गई और हलाकतें भी 55,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। और फिर अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में इस हवाले से सबसे ज़्यादा तबाही फैली है, जहां पर तकरीबन 3 लाख के करीब मरीज़ सामने आ चुके हैं और हलाकतें 22,500 हो चुकी हैं। तो दुनिया के जो 1/3 मरीज़ हैं वो अमेरिका में हैं, और फिर अमेरिका के जो 1/3 मरीज़ हैं, 1/4 मरीज़ जो हैं वो सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं, और हलाकतें तकरीबन आधी हलाकतें अमेरिका के अंदर 55,000 में से सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इंतहाई सख्त इक़दाम है। लेकिन दूसरी तरफ मईशत का पहिया खोलने के लिए बहुत से एहतजाज भी हो रहे हैं मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर के कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी शदीद बढ़ गई है। 16 से 20% के दरमियान इस वक्त बेरोज़गारी जो है यहाँ पर हो चुकी है, और 2 करोड़ 60 लाख से ज़ायद लोग जो है उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फ़ाइल कर दी है, यानी कि वो हुकूमत से फ़ायदा ले रहे हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें उनकी मदद की जाए। हुकूमत ने बहुत से इमदादी पैकेज भी अनाउंस किए हैं, जिसमें 2200 बिलियन डॉलर का पहले और अभी 484 बिलियन डॉलर का पिछले हफ्ते पैकेज अनाउंस हुआ। दूसरी तरफ यहाँ 3 रमज़ान है, और रमज़ानुल मुबारक में भी यहाँ पर रौनकें जो हैं वो उस तरह नहीं हैं, मसाजिद बंद हैं, इज्तिमात नहीं हो रहे, और मसाजिद जो कोशिश कर रही हैं कि ड्राइव थ्रू इफ्तार के ज़रिए लोगों को कनेक्ट रख रही हैं, यानी कि रमज़ान का कुछ फ़ील उनको देने के लिए कि आप आएँ, अफ्तारी अपनी जो है पिक करें और घर चले जाएँ, मस्जिद के अंदर आप नहीं आ सकते। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो हमें सबको करनी होंगी, ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें, इसका मुकाबला करें, और यही एक वाहिद तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ आज ही जो अमरीकी सेहत-ए-आमा का इदारा है, जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है, CDC जिसे कहा जाता है, उसने कुछ नई अलामात जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आम की है कि पहले जो इस बीमारी की अलामात थी कोविड-19 की, उसमें था कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और उसके अलावा ऑफ कोर्स जो जब ये बिगड़ जाता था तो नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसमें आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। लेकिन अभी नई अलामात जो है, नई हदायत के मुताबिक, अगर आपको सर्दी लगती है, वक्तन फ़वक्तन आप कांपते हैं, उसके साथ आपके जिस्म में और सर में दर्द है, या अगर आप सूंघने और टेस्ट करने की आपकी सलाहियत जो है वो कम हो रही है, तो ये भी अलामात हैं कि आपको ये वायरस हो सकता है। और ये अलामात जो हैं, इन अलामात के ज़ाहिर होने के 2 से 14 दिन के अंदर आप जो है इसका शिकार हो सकते हैं। तो इस लिहाज से अपना ख्याल रखें, और इस किस्म की किसी भी किस्म की अलामात ज़ाहिर होने पर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। हुकूमत ने जो आपको ज़राए मुहैया की हैं उनसे रब्ता करें और अपना ख्याल रखें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो अलामात हैं, हर किस्म की नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है वो वायरस या कोविड-19 नहीं है। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपको हल्की सी भी इस तरह की कोई फीलिंग हो, जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी के अलावा आपको सर्दी लगे, आप कांपें, आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द हो, या ख़ास तौर पे सर में दर्द हो, या फिर आपके सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाए, तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। ये अलामात जो हैं ये ख़तरनाक हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर अमरीकी मुसलमान जो हैं वो रमज़ान ऐसे ही मना रहे हैं जैसे दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस वक्त मसाजिद बंद हैं, और बहुत जो है एक सोम्बर किस्म का एक रमज़ान मुबारक हमें देखने को मिल रहा है। आज तीसरा रोज़ा है। यहाँ सुबह तकरीबन 4:54 पे जो है सहर का अख्ताम होता है, और शाम को 7:58 पर रोज़ा खुलता है, इफ्तार का टाइम। तो तकरीबन 15 घंटे का रोज़ा है। इसमें कोशिश यही होती है जो लोग हैं वो कि वो घरों पर रहें और अपना ख्याल रखें। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप भूखे होते हैं तो आपकी मुदाफ़त थोड़ी कम होती है, तो उस लिहाज से एहतियाती तदाबीर जो है वो
ان پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ روزے کی حالت میں آپ کو یہ وائرس جو ہے اس کا شکار ہونے کا اندیشہ کم سے کم ہو. نیند پوری کریں, کھانا اچھا کھائیں, اور ظاہر سی بات ہے جیسا کہ ہر رمضان میں کہا جاتا ہے کہ ہیوی اور مرغن غذاؤں یا چکنائی دار غذاؤں سے پرہیز کریں. فروٹس, سبزیاں اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں کھائیں جو کہ آپ کو صحت دیں, آپ کے مدافعتی نظام کو جو ہے امپروو کریں, نہ کہ آپ کھانا کھانے کے بعد بالکل نڈھال ہو جائیں اور اس کے بعد سارا دن جب آپ بھوکے رہیں تو تب بھی آپ کا جسم جو ہے وہ اس کے اندر مدافعتی جو نظام ہے اس میں خلل پڑے اور آپ اس وائرس کا شکار ہونے کا اندیشہ آپ کے اندر زیادہ ہو جائے گا. تو یہ اس وقت جو امریکہ کی حالت ہے, دوسری طرف اس میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایک تشویشناک بات ہے, کیونکہ آف کورس سب کچھ بند ہے, معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا ہے. احتجاج ہو رہا ہے مختلف ریاستوں میں کہ امریکہ کو کھولا جائے. بہت سی ریاستوں میں پچھلے ہفتے احتجاج ہوا. یہاں ورجینیا میں, میریلینڈ میں, جو امریکی دارالحکومت کے آس پاس کی ریاستیں ہیں ان میں احتجاج ہوا, اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کام پر واپس جائیں اور اپنے گھر والوں کا جو ہے روزی روٹی کا انتظام کریں. لیکن دوسری طرف کورس وائرس کا خطرہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کیلیفورنیا اور فلوریڈا میں کچھ لاک ڈاؤن کی سختی کو کم کیا گیا تو بہت سے لوگوں نے ساحلوں کا رخ کر لیا, کیونکہ موسم بہتر ہو رہا ہے, گرمی تھوڑی بڑھ رہی ہے اب, اور سردی سے جو ہے بہار کے بعد اب جو ہے سمر کا یہاں پہ سیزن شروع ہو رہا ہے. تو بہت سے لوگوں نے ساحلوں کا رخ کیا, جس سے لے کر جو صحت عامہ کے ادارے ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ اس طرح کی اجازت ابھی نہ دی جائے. تو یہاں لاک ڈاؤن کب تک چلے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کچھ اندازوں کے مطابق مڈ میں یعنی 15 مئی تک یہ لاک ڈاؤن یہاں پر چل سکتا ہے, جیسے پاکستان میں 1 مئی تک, بھارت میں 4 مئی تک, فرانس میں 14 مئی تک. اس طرح کی جو اعلانات ہیں تو مئی کا مہینہ ہے جس میں دیکھا جائے گا کہ حالات کتنے بہتر ہوتے ہیں, اور ہم اور جو مختلف ممالک ہیں اس میں لوگ کس قسم کے ڈیسیجنز لیتے ہیں. یورپ میں سویڈن ایک واحد ملک ہے جہاں کسی قسم کی کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اور سب کچھ اوپن ہے, اور لوگ عام اکٹھے بھی ہو رہے ہیں, اور ہر قسم کی وہاں پر ایکٹیویٹیز, سرگرمیاں جاری ہیں, اور وہاں پر پھیلاؤ بھی تھوڑا کم ہے. لیکن آف کورس اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے صحت کا اور اپنی صاف ستھرائی اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس سے بچنے کا ایک واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنی صفائی کا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا, اپنے آپ کا خیال رکھیں, اور جس قدر ممکن ہو حکومت اور جو صحت عامہ کے ادارے ہیں ان کی باتوں پر عمل کریں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والا جو مہینہ ہے مئی, اس میں کیا ہوتا ہے, اور اگر اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے تو شاید مئی کے مہینے میں کچھ ممالک میں ہمیں معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بحال ہوتی نظر آئیں, اور دنیا جو ہے واپس اپنی ڈگر پر آئے.